अगर कोई आपके इल्म में है तो मेरे नोटिस में ज़रूर लाएं। मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई माफिया या ऐसा कोई गैंग या कोई ऐसा बदमाश इस वक्त लाहौर में नहीं इस है। वक्त नहीं है। तो मैं तो इस वक्त का इस वक्त जवाब की दे बात है। सकता हूँ। अगर ठीक। कोई ये जो शालमी चौक पे 16 लोग 16 बंदे मारे गए थे, वो कोई नहीं है, वो किधर गया था? ये शालमी किधर, कोई भारत में है? अच्छा, ये ईवान अदल में आपको याद होगा शायद 5 बंदे मारे गए थे, इस ट्रका वाले के ऊपर हमला हुआ था। ये कहाँ का, ये किधर किया? ईवान अदल किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एहसन शाह कत्ल केस के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स और कुछ नई चीजें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। उसमें बड़ी डेवलपमेंट ये है, एक तो जो सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना साहब हैं, उनका एक बयान आया है एहसन शाह के हवाले से। अब यकीन माने, जब ये आपके सामने मैं बयान रखूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी वजह यही है कि ये अगर इन जैसे अफसरान, इनकी सरबराही में ये सारा एक प्रोसेस होता है और उसके बावजूद इनका रद्द अमल ये आता है, इसी वजह से ये क्राइम खत्म नहीं हो रहा। सदियों से ये दुश्मनियां चलती आ रही हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अफसरान का रद्द अमल क्या है आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा एहसन शाह की बीवी अरीशा के हवाले से कुछ र्यूमर्स चल रही थी कि वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। वो कुछ नकदी लेकर गई थी, वालदा ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया वगैरह वगैरह। इनकी क्या हकीकत है, ये चीज भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा और भी कुछ नई अपडेट्स हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो शुरू करते हैं सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक किमियाना के इस बयान के ऊपर। समा टीवी के ऊपर उनका इंटरव्यू किया गया। अच्छा, यकीन माने, ऐसे कह लीजिए कि वो चूतिया किस्म के एंकर जाकर बैठ जाते हैं, जिनको ना फील्ड की रिपोर्टिंग का पता होता है, ना जिनको मामले की हसासियत का पता होता है, ना मामले की उसकी गहराई का पता होता है, और ना ही असल मामले का पता होता है कि शुरू कहाँ से हुआ, अब कहाँ तक पहुंचा, मुलजिम कौन है, कत्ल कैसे हुआ, नहीं हुआ, क्या क्या। यकीन माने कुछ पता भी नहीं होता। असल वजह यह है कि एलीट क्लास है, वो किसी को कोई चाचा मामा भतीजा भणेजा जो भी होगा वो जाकर बैठ जाता है चैनल के ऊपर, और वो अपने आप को शो करने के लिए कि मैं एंकर हूं। बस इस चीज को कह लीजिए कि वो स्क्रीन पर आने के लिए अगर यूं करके बैठ जाते हैं। यकीन माने एक सवाल तक नहीं कर सकते। एक सादा सा सिंपल सा सवाल है, मैं डे वन से आपके सामने रख रहा हूं। एक ही सवाल है कि एक मुलजिम जो रियासती इदारों की तहवील में था, वो कैसे मारा गया? सिंपल सादा सा सवाल है। हाँ, अगर वो मारा गया, उसके बाद अगला प्रोसेस ये है कि अब उसका जिम्मेदार कौन होगा, यानी अब मैकेनिज्म क्या तय पाएगा कि अब कार्रवाई किन के खिलाफ होगी। अगर होगी पुलिस वालों के खिलाफ तो फिर कैसे होगी, किस लेवल पर होगी। यानी ये सवालात थे करने वाले जो सीसीपीओ से करने चाहिए थे। लेकिन वो जो बंदा माशाल्लाह बैठा था, यकीन माने मैंने तो पहले उसको कभी नहीं देखा टेलीविजन के ऊपर, लेकिन वो समा के डिजिटल चैनल, जाहिर सी बात है कोई असर रसूख होगा, कोई किसी से बात बनती होगी, तो उसको जाकर उन्होंने उस मौसूफ को जाकर बिठा दिया, और सीसीपीओ को भी जाहिर सी बात है असर रसूख वाला बंदा होगा साथ, सीसीपीओ को भी बिठा दिया। अब सीसीपीओ साहब भी बैठ गए। अब सवालात करने वाले ने सवाल किया कि एहसन शाह के हवाले से आपका क्या रद्द अमल है? आपने कुछ नहीं किया, ये सदियों से दुश्मनी चल रही है। तो इसके ऊपर सीसीपीओ साहब ने ये जवाब दिया, मेरे इल्म में तो कोई ऐसा गिरोह नहीं है जो लाहौर में ऑपरेट कर रहा हो। आप अंदाजा करें, ये जो यानी टीपू ट्रक्का वाला की दुश्मनी, ये ट्रक्का वाला खानदान है, इसके साथ फिर जो बाकी बट खानदान है इसके मुखालिफ में ये सारे जो चल रहे हैं, ये जो शालमी चौक पे 16 लोग 16 बंदे मारे गए थे, वो कोई नहीं है, वो किधर गया था? ये शालमी किधर, कोई भारत में है? अच्छा, ये ईवान अदल में आपको याद होगा शायद 5 बंदे मारे गए थे, इस ट्रक्का वाले के ऊपर हमला हुआ था। ये कहाँ का, ये किधर किया? ईवान अदल किधर है? कोई पता है किधर है ईवान अदल? यानी यकीन माने, ऐसे चूतिया किस्म का एंकर जाकर बैठ जाते हैं, इनको कोई ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं होता कि आपने सवाल करना क्या है, या फिर पता नहीं होता एक। या दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि ये काने लोग होते हैं, इन्होंने वहां से तहफ़्फ़ुज़ लेना होता है, वहां से कुछ लेना देना होता है, तो इसी वजह से फिर कह लीजिए चुप हो जाते हैं। सीधा सा मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि एक बंदा मुलजिम ना सही, चलो यार आप उसको मुजरिम तस्वुर कर ले, मुजरिम ही सही तस्वुर कर ले, रियासती इदारों की तहवील में था या नहीं था? जब रियासती इदारों की तहवील में था तो कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल बंदा आता है, जो भी हो, चलो उसके भाई तस्वुर कर लेते, भाई भी होगा जो भी होगा, आता है उसके ऊपर वो हमला कर देता है, उसको मार देता है।
तो आप क्या कर रहे थे? यानी आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। आपने अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरती है तो फिर उसकी कोई सजा भी तो होगी ना। सजा क्या आपके खिलाफ होगी? यह सवालात पूछने चाहिए थे कि आप अपनी पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं, जिन्होंने एक इंतहाई सेंसिटिव मामले का, इंतहाई हाई प्रोफाइल केस का एक बंदा, एक मुलजिम, जिसकी वजह से यानी इस दुश्मनी तो खत्म कर देना चाहिए। अगर इसमें खत्म हो जाती ना, अगर मामले की गहराई तक पहुंच जाते तो ऑटोमेटिकली दुश्मनी खत्म हो जाती। अब एहसन शाह जिसके ऊपर मुखबरी का इल्जाम था, वो बंदा ही खत्म हो गया दरमियान से, वो कड़ी भी टूट गई। तो अब तो जो बाकी बट बरादरान है उन तक तो पहुंचना भी नामुमकिन है। अब तो जज उनको सजा भी नहीं दे सकता ना। 302 का केस है, सजा देनी है, सजाए मौत हो या फिर 25 साल की सजा हो, तो उसके लिए ठोस शवाहिद होते हैं। आप जानते होंगे शायद, अगर आप अदालतों में गए हैं। तो अब जज साहब उनको कैसे सजा देंगे? नहीं, आप पुलिस की इतनी गैर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, गैर जिम्मेदाराना कह लीजिए की हरकत की वजह से, एक इंतहाई अहम तरीन बंदा इस केस में मुजरिम था, मुलजिम था, वो एक अलग मामला है, वो उसका अपना मामला है। अदालत, मामले, इंतजामिया जो उसको सजा बनती वो उसको देती। लेकिन इस केस के उस बंदे को रखते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए उन मुजरमान तक पहुंचा जा सकता था। और सालों साल जो दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें कई लोग कत्ल हुए और कत्ल भी हो रहे हैं, अब आगे तक देखते हैं कहां तक चलता है ये मामला, उसको खत्म किया जा सकता था। वजह क्या है कि पुलिस इसमें वाज़ेह तौर पर इन्वॉल्व है। और उस चूतिया एंकर साहब ने कुछ नहीं पूछा उस सीसीपीओ साहब से कि कुछ जुरत कर लेते, कुछ थोड़ा सा गैरत की गोली खा लेते, आप उनसे पूछ लेते कि ये क्या हो रहा है, लेकिन नहीं पूछा। बर सीसीपीओ साहब ने, उन्होंने वो पतली गली से निकल गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ख्याल में कोई ग्रोह नहीं है लाहौर में जो ऑपरेट कर रहा हो। आप अंदाजा करें, लाहौर में कोई कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, जबरदस्त है, सब कुछ सही चल रहा है। जो बट बरादरान है या फिर टीपो ट्रक्का वाले हैं या फिर रक्शे वाला था, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ जो चल रहा है ये बिल्कुल फेक है। ये जो लोग मरे जा रहे हैं ये सारे फेक हैं। ये जो यानी कह लीजिए कि वो सैकड़ों साल पहले की जो एक दुश्मनियां जो चली आ रही है वो बिल्कुल फेक है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। आप अंदाजा करें इस बात से। चलो बार ये जहां तक होगा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, अगली खबर ये है कि उनकी बीवी अरीशा के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि माँ ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, ये हो गया वो हो गया, वो चली गई है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। यानी एहसन शाह की वालदा ने कोई मुकदमा एहसन शाह की बीवी के ऊपर दर्ज नहीं करवाया। वो बिल्कुल घर पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब एक नई FIR 506B की मेरे ख्याल में जब दर्ज की गई, जिसमें एहसन शाह की बीवी का नाम रखा गया है, तो अंडरस्टूड है उसने घर पे कहाँ रहना था, उसने पुलिस से बच बचाव करना था, वो घर से चले गई है। अब जहाँ पे भी है, हालांकि जराए ये भी बता रहे हैं कि वो अब पाकिस्तान से भी चली गई है। जरी सी बात, उन्होंने अपनी जान बचानी थी, वो चले जाना था, तो उसके ऊपर भी र्यूमर्स करना और इसके ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू करना, ये भी समझ से बाल आ रहे। बहरहाल इसके अलावा और नई भी कुछ अपडेट्स हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह।